जी, राजनाथ तिवारी, प्रधान अध्यापक। शैक्षिक योग्यता मेरी MA BEd है। प्रशिक्षण के रूप में मैंने BEd किया हुआ है। मेरा शैक्षिक अनुभव जो शिक्षण अनुभव रहा वो 13 वर्ष का रहा है। जनपद मिर्जापुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है माँ विंध्यवासिनी का ऐतिहासिक मंदिर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरा महत्वपूर्ण जगह है जो पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है, वो बिंडम फॉल है, जहाँ के तमाम देश विदेश के लोग आते रहते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का पाषाण उद्योग, कि गरीब, कमजोर और हर वर्ग के लोगों के लिए एक सशक्त कारोबार है। हर संवर्ग के लोग उसमें कार्यरत रहते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते रहते हैं। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय भौरख, विकासखंड पहाड़ी, जनपद मिर्जापुर है। मेरे विद्यालय में 293 बच्चे पढ़ते हैं। सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। मेरे विद्यालय में जब मेरी पदोन्नति हुई तो सर्वप्रथम मेरा विद्यालय NS 7 पर स्थित होने के कारण उसमें सर्वप्रथम समस्या मुझे जो सामने दिखाई पड़ी वह यह रही कि नवनिहाल जो छोटे बच्चे हैं हमारे, वो सड़क पार करके अपने घरों, अपने गांव में जाते थे और सड़क पार करके विद्यालय में आते थे। जब मैंने इसको देखा तो NS पर होने के कारण ये मन में एक भय रहा कि मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अपने विद्यालय में सभी शिक्षकों के सहयोग से एक मीटिंग में मैंने लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा सभी स्टाफ के साथ कि बच्चों को सुरक्षित रखना है, फिर नौकरी हमको अपने आप सुचारू रूप से चलेगी। और बच्चों को सुरक्षित रखने का सिर्फ एकमात्र तरीका था कि हम बच्चों को सुबह विद्यालय में एंट्री करते समय गेट सड़क पर खड़े होकर 2-3 स्टाफ बच्चों को अंदर किया जाता था, और छुट्टी होने का अपराह्न में जब छुट्टी करते थे कराने के बाद, तो हम बच्चों को दोनों तरफ से सड़क पर गाड़ियों का आवागमन रोकते हुए, ध्यान में रखते हुए बच्चों को सकुशल सड़क पार कराते थे। और जब ये महसूस हो जाता था कि बच्चे सुरक्षित जगह पर हो गए हैं, तो हम लोग अपना विद्यालय में पुनः वापस होकर के विद्यालय क्रियाकलाप करते थे। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि जब मेरे संज्ञान में श्री अरविंदो सोसाइटी का कार्यक्रम और मीटिंग अटेंड करने को मिला, उसमें कोरोना काल के पहले का समय था, तो ऑफलाइन प्रशिक्षण हुआ करता था। शून्य निवेश नवाचार की बातें आई सामने, जिसको समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उसको पूरी तरह समझा गया तो ये पाया गया कि निश्चित रूप से हमारे थोड़ा सा प्रयास से हम शून्य निवेश नवाचार को सफल कर सकते हैं, और उसको बहुत हद तक हम लोग सफल हुए। यार की जो सामग्री है जिसको हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, निष्प्रयोज्य कर देते हैं, उसको हम लोगों ने बच्चों के लिए यूज करना चाहा और किया, सफल हुआ। जैसे कार्डबोर्ड है, ये थर्माकोल है, पेंटिंग, कटिंग करके चित्रकारी, तमाम प्रकार के कार्य किए गए। कागज कार्टून है, उसका तमाम प्रयोग करके बच्चों के बीच में लाया गया। बच्चे ही बनाए, बच्चे ही किए। हम लोग थोड़ा सा गाइडलाइन दिए बच्चों को, बच्चे उसमें सफल रहे। और निश्चित रूप से ये इसका असर रहा कि रंगोली, दीपावली, दिवाली त्यौहार, जो भी होली दीपावली पड़ता था, उसमें बच्चे अपने से नवाचार करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। किया जाता है समय समय पर। धन्यवाद। पाठशाला के अंतर्गत बच्चों में प्रेरणा करना है, उनको ये प्रोत्साहित करना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। उनको केवल एक दिशा देनी है, उनका मार्गदर्शक बनना है। निश्चित रूप से बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, कार्य करने की क्षमता उनमें अद्भुत होती है। यही होता है कि बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना, उनका सुबह से लेकर के विद्यालय में उपस्थिति से लेकर के जैसे हुई हमारे गेट के अंदर प्रवेश किए, और जब वो अपराह्न में विद्यालय से बाहर जाना, उस बीच का जो उनका शिक्षक के साथ समय है, 1 मिनट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और मेरा हर मिनट उस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। यह ध्यान में रखते हुए हमको हर मिनट सार्थक बनाना है, और बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया अनवरत जारी रखनी है। उसमें बच्चे सफल होते हैं। धन्यवाद। बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब मैं इस विद्यालय में कार्यरत हुआ, पहली बार आया, तो विद्यालय की भौतिक परिस्थिति, बच्चों का नामांकन, बच्चों की उपस्थिति, ये सारा कुछ प्रभावित रहा। बच्चे उपस्थित नहीं होते थे, 30% 40% उपस्थिति होती थी। इसके लिए सर्वप्रथम मैंने पूरे अपने शिक्षक साथियों के साथ एक मीटिंग किया, साझा किया कि आपको घर घर संपर्क करके अभिभावकों से
उनसे मिलना है, उनको बताना है, शिक्षा का महत्व बताना है, बच्चों को जागरूक करना है। बच्चों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया। हर बच्चे का नाखून प्रतिदिन प्रार्थना के बाद बच्चों का नाखून चेक किया जाता है, बच्चों का बाल चेक किया जाता है। जिन बच्चों का बाल बढ़ा हुआ होता है उनके अभिभावकों को संपर्क किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप अपने बच्चे का बाल कटवा लीजिए। हमारे विद्यालय में जो बच्चे पंजीकृत हैं, जो पढ़ते हैं, वो बहुत गरीब परिवार और गरीब परिवेश से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कुछ अभिभावक होते हैं जो अपने बच्चों को 10 रुपया दे करके बाल नहीं कटवाते थे। तो ऐसे कुछ बच्चों का यथासंभव नाई के यहाँ उपलब्ध करा करके बाल भी कटवाने की व्यवस्था किया गया। साफ सफाई व्यवस्था, उनका खान पान, रहन सहन, ये विद्यालय में प्रतिदिन साबुन से हाथ धुला करके उनका भोजन कराया जाना, उनको बोल चाल, उठना बैठना, ये प्रक्रिया, जूता क्रमबद्ध बच्चों का उतारना, अगर टाटपट्टी बैठ रहे हैं वो मैट पर, चटाई पर, तो जूता उतरवा कर क्रमबद्ध बैठना। पाठन के लिए रीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था करना, समय से बच्चे उपस्थित हों, इसके लिए अभिभावकों से निरंतर सहयोग और उनसे संवाद करके उनको जागरूक करना, अपने विद्यालय के सभी स्टाफ को इसके लिए प्रेरित करना। ये मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक का दायित्व है, जो अपने पूरे विद्यालय परिवेश, अभिभावकों और बच्चों के बीच में सामंजस्य बना करके अपना विद्यालय बेहतर बनाने का हम लोग प्रयास किए हैं और निश्चित रूप से सफल हैं। आगे और भी जो गतिविधि होगी हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ करेंगे और निश्चित रूप से विद्यालय को एक बेहतर उत्तम विद्यालय बनवा करके श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के द्वारा का जो संयुक्त समन्वय है, इस बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा के उन्नयन से लेकर के विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन एवं शिक्षकों को जागरूक करना, शिक्षकों को एक नया शिक्षकों के भाग के विचारों को लेना और अन्य प्रदेशों में तमाम शिक्षा विभाग के बीच में प्रदर्शित करना, ये जो श्री अरविंदो सोसाइटी का प्रयास है, इसकी मैं भूरिभूर सराहना करता हूँ। आपके प्रयास का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है और मिलता रहेगा। मैं HDFC और श्री अरविंदो सोसाइटी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।